क्या है योजना है? अगर तुषार डांडा के गांव में फोन की भी रेंज मिल जाए अपने, वो तो छोड़ दीजिए विकास, तो सड़क उसकी फुट्टी पड़ी है, डांगराड़े ढके अस्पताल के हालात उसके जगह देख लो, स्कूल के हालात उसके जगह देख लो। और दूसरी तो गए उसका गांव में तो किसी रिश्तेदारी में तो रिश्तेदार भी आ जाने, अगर बात करनी हो छत पर चढ़ना पड़ा है। फैमिली आईडी दिखाई दो भाई, जब अपनी और मेरी, आपकी और मेरी फैमिली आईडी में ये दर्ज है भाई इसकी इतने इनकम है। अब तो सरकार ये भी स्रोत ले आई भाई इसी से इनकम हुई है, इसकी भी जारी कर दो, अपने आप पता लग जाए इसके पास ओरिजिनल इनकम कितनी है। इसको दिया था और सियाने बुढ़े नु कहेगा चल दी बस मतलब उस्ती तारेगा, या तो टिकट नहीं ले रहे हो या जेब कतरा हो। तो फिर ये क्या है वो ये बतावेगी क्या? नहीं भी आप भी तो चर्चा तो हम कर रहे हैं ना। मैं बताऊं वो तो सर, वो या इसकी पार्टी बताए, कुछ तो उनको लगे या तो ये टिकट नहीं है या फिर इस्ती और कुछ करे। नहीं क्या करे आप? कुछ तो करे, वो ले करे हो गए। सरकार ने जो जिम्मेवारी दी थी नहीं उस पे ये पूरी न उतरी। कह रहे टिकट है मेरे पास, मैं बस का सफर कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बसें को नहीं चलती, उस बसों को ही बीच में पंचर कर देंगे। जो ऐसा भी हो या टिकट भी होगी नहीं तो बस आगे बढ़ने नहीं देंगे। चाहे हमने बात मैं तो मजाक में कह करूँ, जब रिश्ता लिया था वो भी ये देख लिया था, बड़ा परिवार है और मजाक में गए 35 साल की उम्र में 35 तो बालक फूफा कहनी है, ये उनकी रिश्तेदारी होगी। एक क्या है ना, वो फिलहाल चलते चलते एक क्या है, और हमारी जो स्टूडियो है ना KBN24 की, वो चलते चलते हमारे स्टूडियो में पहुंच गया है। जो पिछला चुनाव था वो 52 में बैक है, चाहे इसके परिवार की लगा ले, चाहे एक वो आया था भाई ये गरीब है, गरीबनी का नारा दिया था, लेकिन इसने खुद की तो गरीबी निकाल ली, लेकिन कलायत का पूरे का विनाश कर दिया। बात की पीड़ा हुई, जो असली क्या थी आप उसको भूल गए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN24, हम आपके साथ रणदीप धानिया। कलायत की सियासत की बात कर रहे हैं, और अगर बात की जाए ना 2019 विधानसभा चुनाव हुआ था, यहाँ से कमलेश डांडा को टिकट मिली थी बीजेपी द्वारा और वो विजयी हो गए थे। अगर 2024 की बात की जाए तो अब भी वो टिकट की लाइन में है कि जो बीजेपी सरकार है उन्हें टिकट दे। फिलहाल पूर्व मंत्री भी रही हैं। अगर मैं जिस प्रकार से हमने चर्चा की सुबह, चर्चा के अंदर एक ट्रिपल कै की बात हुई थी कि एक कमलेश, कलायत विधानसभा और एक कमल, यानी अगर मैं कै की बात करूं तो उनकी कुंडली की बात कर रहे थे हम ना, उनकी कुंडली के अंदर कै बैठ गया है आके। फिलहाल 2024 का वो कुंडली में कै है ना, वो फिलहाल चलते चलते एक कै, और हमारी जो स्टूडियो है ना KBN24 की, वो चलते चलते हमारे स्टूडियो में पहुँच गया है। केसाराम प्योदा, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। देखिए कै शब्द का मैं यूज कर रहा था, ट्रिपल कै। बिल्कुल, कलायत, कमल और कमलेश। और आपने एक और थोड़ा जिक्र किया था, लेकिन वो बाद की कै की बात थी, शुरू की नहीं थी। और मैंने भी जब सुबह सुबह आपकी वो चर्चा देखी भाई कमलेश की कुंडली में कै, लेकिन मेरा पीड़ा इस बात की पीड़ा हुई, जो असली कै थी आप उसको भूल गए। जो कमलेश की मौजूदा विधायक है कमलेश डांडा जी, उनकी कुंडली में कै सबसे पहले बन के आई कोरोना का कै, जिसके अंदर वो चंडीगढ़ जाके बैठ गई, अपने बच्चे को अपने परिवार को सुरक्षित ले गई। यहाँ पे अपने मन में भय था, क्योंकि उस समय भगवान की आपदा ऐसी आई थी, उस समय भगवान सब कुछ अपने प्राय अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था। उस समय ये जाके चंडीगढ़ बैठ गई, जिसमें लोगों ने देखा कि अपने जिसको प्रतिनिधि चुना था, जिस पे अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी थी, वो हमसे दूर है, तो वो कोरोना का कै इसके लिए नुकसानदायक हुआ। दूसरी कै आई कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज था, जो कलायत के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज कलायत में बनेगा, कलायत को एक भवन मिलेगा, कलायत में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, आसपास के जो एरिया वो विकसित होगा, एक नई बिल्डिंग होगी जो कलायत में देखने योग्य होगी। अभी तक कलायत पिछड़े हुए में गिनती होती है, जो कलायत की ऐसा कोई दार्शनिक स्थल नहीं है जो देखने योग्य नहीं है। तो मेडिकल कॉलेज की एक ऐसा निर्माण होगा जो दूर दूर से लोग इलाज और पढ़ने के साथ साथ उसकी बिल्डिंग को भी देखेंगे, भाई ऐसी क्या चीज़ बनी है कलायत में। जो इसके कमज़ोर नेतृत्व के कारण कलायत से दूसरे हल्के में चला गया। इन्होंने तो पोस्टर और बैनर लगा दिए थे भी हम कलायत में मेडिकल कॉलेज लेके आए हैं, जो बिल्कुल इनका बौद्धिक घोषणा साबित हुई। इनके कमज़ोर नेतृत्व के कारण गया, या इनके लालचवश, या कोई इनकी किसी प्रकार का लालच मिला, इन्होंने अपना समर्पण वहाँ पे कर दिया, भाई हम तो बनवाना नहीं चाहते, इसके लिए गया। ये मंत्री जी पिछले 4 साल से आज तक जवाब जनता को नहीं दे पाए। वो मेडिकल कॉलेज का कै भी इनकी कुंडली में ग्रहण की तरह बैठ गया। और तीसरी कै आपके सामने बैठी है, जो इनकी
टिकट से लेकर चुनाव जितवाने तक इनके साथ साथ रहा। हमने कैसे इकट्ठा साथ जो टिकट थी आपको तो सनी माने, सनी वाला क्या मानने? नहीं, सनी का कहने हम सनी क्यों मानने, सनी तो नहीं कह सकते। हमने अपने अधिकारों के लिए लड़ा, सनी तो वो एक जो खाम खाई बैठ गया, लेकिन हमने अब अधिकारों के लिए लड़े। जो तीतरम मोड़ थे, हम तीतरम मोड़ के ऊपर जो धर्मपाल शर्मा जी के खिलाफ जितने 6 साथियां टिकटार थे उनको इकट्ठा करने वाला मैं था। हमने भाई इकट्ठे हो गए, चलो टिकट लेके आऊंगे आप लोगों के बीच में, उसमें टिकट आई, इसके साथ आई। उसके बाद इन्होंने जब एक मेडिकल कॉलेज तो मांगा था, अपने हक की आवाज़ मांगी थी, वो मिली कौन, जिसके कारण हमने विरोधी बन के इनके सामने आए और पिछले 4 साल से कदम कदम पर इनको ये दिखाने का प्रयास किया कि आप ये ना मानो कि कलायत में आप ही सब कुछ हो, और भी किसान के बाल का जो आपका और आपके बच्चे का, आपके बेटे का मुकाबला कर सकते हैं। ये तीसरी का है। और चौथी का है तो अब कलायत है जो पूरी ये चाह रही है कि ये कलायत में दिखनी भी नहीं चाहिए भाई। जो कलायत की राजनीति है उससे बिल्कुल खत्म होकर ये गर्म बैठ जाए, ये तो, चौथी का है। तो कैसे जाए? अगर चौथी का की बात करो ना, आप तीसरे तो हम चर्चा कर रहे थे जी। तीसरा आपने बोला कि वो यानी गोत्र का क्या है? हाँ, वो गोत्रा क्या है? वो गोत्र का असली क्या आप हो? वो असली क्या असली क्या मैं नहीं, असली क्या तो कलायत है जो इसको चाह नहीं रही कि ये दोबारा राजनीति में दिखे भी, क्योंकि जो पिछला चुनाव था वो 52 में बैक है, चाहे इसके परिवार की लगा ले, चाहे एक वो आया था भाई ये गरीब है, गरीबनी का नारा दिया था, लेकिन इसने खुद की तो गरीबी निकाल ली, लेकिन कलायत का पूरे का विनाश कर दिया। देखिए अभी भी अगर मैं कमलेश डांडा की बात करूँ ना, अभी गाँव में जा रहे हैं और यही दावा करके वहाँ आते हैं ना कि हाँ लोग तो मुझे वोट देते हैं, गाँव के अंदर कोई ना वोट भी देंगे और पार्टी मुझे टिकट दे देगी। पूरा उनके अंदर हौसला इस बात का। अगर ऐसा ही उनके अंदर हौसला तो उनको ये भी था। जब मैंने जब मेडिकल कॉलेज क्लास से गया तो मैंने प्रतिज्ञा की थी, जब तक इसका पद जो मंत्री पद है वो नहीं खसवाए दें और इनकी टिकट खसवाएगा, घर नहीं बैठा दे, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करांगे उसमें लगे हुए। इनका मंत्री पद बीच के अंदर खुशियाँ या ना खुशियाँ, अगर इतनी मजबूत होती तो ऐसे कौन कौशलेंदा। इससे इसके मंत्री पद जाने से ये तो जाहिर हो गया कि इनकी अपनी कर्तव्यनिष्ठा से काम नहीं किया। जो मंत्री पद मिला था उसका पूरी तरह से पालन नहीं किया था। कुछ आस लगा के तो सरकार ने, जो मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार थी, उन्होंने इनको दिया था। और सियाने बूढ़े नू कहेगा चल दी बस मतलब उस्ती तारेगा, या तो टिकट नहीं ले रहे हो या जेब कतरा हो। तो फिर ये क्या है? वो ये बतावेगी क्या? नहीं भी आप भी तो चर्चा हम कर रहे हैं ना। मैं तो नहीं बताऊं, वो तो सर वो या इसकी पार्टी बताए, कुछ तो उनको लगे या तो ये टिकट नहीं है या फिर इस्ती और कुछ करे। नहीं क्या करे? कुछ तो करे, वोट ले करे हो गए। सरकार ने जो जिम्मेवारी दी थी नहीं उस पर ये पूरी न उतरी, जिसके कारण इसको मंत्री पद बीच में गए। ये बहुत बड़ा इनके लिए नुकसानदायक था। और टिकट की तो आस भूल ले जाओ। ये कह रहे टिकट है मेरे पास, मैं बस का सफ़र कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बसें को नहीं चलती, उस बसों को ही बीच में पंचर कर देंगे। जो ऐसा भी हो या टिकट भी होगी नहीं तो बस आगे बढ़ने नहीं देंगे, चाहे हमने पंचर करना पड़े। कैसा राम? देखिए अगर मैं बात करूँ कोई राजनीति मैटर तो नहीं आपके साथ, कोई आप चुनाव लड़ना चाहते हो क्या? मैंने तो, मेरा इतना बड़ा परिवार है ही कौन है, 2-2.5 किले वाला जमींदार पे तो खेती बहुत टफ हो जाए परिवार का पालन पोषण। लेकिन फिर कहते हैं ना कि ऐसा हम राजनीति करते हैं। नहीं, उसके लोग तो कुछ भी कह दो, कहने बात है। जब मेडिकल कॉलेज की बात थी तब तक हम ईमानदारी से काम कर रहे थे। अब आगे तो चाहे हमने अपने हक लेने के लिए हम चाह रहे हैं कि कलायत में दोबारा, हमने ये देख लिया कि पुराने नहीं लेना चाहते, जितना दिया था। अगर कह देते ना कई बार पार्टियां जाती है कि सर हम ना एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि देखते हैं पोस्ट सभी लोग जानते हैं। अगर कोई आपको टिकट दे दे आके, वोट कहाँ से करोगे फिर एडजस्टमेंट? वोट जनता थोड़ी है। कैसे? कमलेश डांडा अगर एफडी थोड़ी थी वोटां की, इसके अगर पतिदेव ने चुनाव लड़ा था पीछे 2-2.5 हज़ार वोट मसा आए थे। जमान जब तो वही बीजेपी थी, वही उन्हीं के नाम पे थी, वो नहीं थी। जयप्रकाश जी टिकट लेके आए, आपके सामने यार हुई थी और आज़ाद थे तब जीत गए थे। उससे पहले रामपाल माजरा जी जीत गए थे। अब उन तो ये हो रहा कि बस यहीं को दिक्कत आ रही है भाई, कितने वोट आ जाए, जीतने के लिए नहीं भाई, मान सम्मान बचाने के लिए कितने वोट आ जाए, वो इसलिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने वोट मानते चलो? अभी उनको टिकट भी मिल गई, चलो किसको? कमलेश डांडा को। कमलेश डांडा आप मानो, मैं तो यही इस प्रयास में उनको टिकट भी नहीं मिलनी चाहिए। चलो मिल गई तो अरवा देंगे। कैसे रहा? मोटा मार जनता। कैसे हरवाने के लिए जनता के सामने जाएंगे, जनता को बताएंगे। जो इसके देखिए मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, और कमलेश डांडा तो अभी ये कहते हैं ना, जितने मेरे पास जमीन थी ना, जितनी एकड़ जमीन है, 3 एकड़ की बात करें कि 3 एकड़ मेरे पास आज भी है, उनके पास आज भी 3 एकड़, मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं। अब भी वो सभी ये सामने को थोड़ी करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, जब पता लग जाएगा
फैमिली आईडी दिखा दो भाई, जब अपनी और मेरी, आपकी और मेरी फैमिली आईडी में ये दर्ज है भाई इसकी इतने इनकम है। अब तो सरकार ये भी स्रोत ले आई भाई इसी से इनकम हुई है, इसकी भी जारी कर दो, अपने आप पता लग जाए इसके पास ओरिजिनल इनकम कितनी है। केसाराम, अगर मैं कह रहा था ना राजनीति की बात, वोट आपकी बात कर रहा था मैं ना, राजनीति अगर करने लगे, चलो वोट आपको टिकट दे दिए, कोई भी आज़ाद लड़ने लग गए, बिल्कुल, तो कितने वोट पाएंगे आपके पास, कितने लोग जुड़ सकते हैं, कितने वोट आएंगे? वोटों को कोई मापक तो होता को नहीं, कितने आवेंगे वो तो लहर बनने पे है। अब बनने पे आए तो एक तरफा भी मोल निकाल दे, ना बनने पे आवे तो खुद का वोट भी दूसरे को देना। रिश्तेदारी कहाँ तक है? पूरी कलायत में, किस हिसाब से? पूरी कलायत में नहीं, हरियाणा में है, पूरी हरियाणा में रिश्तेदारी है। और दूसरी बात मैं तो मजाक में कही करूँ, जब रिश्ता लिया था वो भी ये देख के लिया था, बड़ा परिवार है। और मजाक में गए 35 साल की उम्र में 35 तो बालक फूफा कहनी है, ये उनकी रिश्तेदारी होगी। तो जो क्या है ना, अभी क्या की बात चल रही थी अपनी, तो ना 2024 विधानसभा चुनाव है, ये क्या है ना, क्या है कमलेश डांडा के लिए फिट बैठेगा अब की बार? ना, क्यों नहीं बैठेगा? पहली तो बात है कि कैसे उसकी टिकट पे पर्सन वाचक है, मिलेगी या ना मिलेगी। दूसरी बात कैसे कटेगी, कैसे कटेगी, कैसे कटेगी। और दूसरी बार मिल भी गई तो फिर हम कटन वाले बैठे हैं, वोट काट देंगे। देखिए कई बार ये चाहता है कि जो इनके पुत्र हैं तुषार डांडा, वो लगातार जो विरोधी है ना उनको बताने कहते हैं कि हाँ कलायत का जो विकास है ना वो उनकी माता ने करवाया है। अगर पीछे सरकारों की बात करें उस बीच इतना विकास नहीं होता, ये लेके आए उतना ही। अगर तुषार डांडा के गांव में फोन की भी रेंज मिल जाए अपने, वो तो छोड़ दीजिए विकास, तो सड़क उसकी फुट्टी पड़ी है, डांगराड़े अस्पताल के हालात उसके जाएगा देख लो, स्कूल के हालात उसके जाएगा देख लो। और दूसरी तो गए उसका गांव में तो किसी रिश्तेदारी में तो रिश्तेदार भी आ जाने, अगर बात करनी हो छत पर चढ़ना पड़ा है, फोन की भी रेंज को नहीं, सड़कें भी नहीं, तो सड़क टूटी पड़ी, आप जाके देख लो। आप कौन से दूसरे घर रहता है, हो आप भी तो इसी विधानसभा के हो, जाके देखो उसके गांव में कितनी। वो तो कहते हैं कि हमने सड़कों का विकास भी करवा दिया, तो कुछ भी कह दो, राजनीतिक लोग हैं तंज कसेंगे ना 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 ना। आप मैं तो ये कहूँगी धरातल पे चलो, आप कलायत में बैठे हो, कलायत पे देख लो क्या हो रहा है, कलायत में कितना केसाराम प्योदा क्या करेंगे 2024 के अंदर, क्या कुछ ले आएंगे, रणनीति क्या है? रणनीति साफ सीधी बात है भाई, जो कलायत की बात करेगा कलायत के बीच में रहने वाला होगा। और ये नहीं कि बनने के बाद कोई बड़े शहर में चले गया कोई, यहाँ तक कि हम तो कैथल वाले, बारियों को तो छोड़ो, कैथल वालों को भी पसंद नहीं करते। जो कलायत के बीच में जिसका मकान होगा वो कलायत का प्रतिनिधि बना है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। ट्रिपल क्या मतलब, ट्रिपल क्या चलेगा? ट्रिपल क्या है भाई, कलायत के लिए, कलायत का, बस कलायत का प्रतिनिधि आगे आपके सामने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे साथ केसाराम प्योदा थे, और हम जिस प्रकार से ट्रिपल कै की बात कर रहे थे ना, क्योंकि एक राजनीति का नया रूप सा सामने आया था कि ट्रिपल कै, 2019 के अंदर भी विधानसभा चुनाव थे ना, उस दौरान भी चला था, यानी भाग्य था जो कमलेश डांडा थी, यानी कलायत, कमल और कमलेश, तो वो उनका जो था ना भाग्य के अंदर कुंडली, जो उसके हम जो चर्चा कर रहे थे कुंडली के ऊपर, राजनीतिक जो कुंडली थी उनकी, उसके ऊपर फिलहाल केसाराम प्योदा पहुंचे थे ढूंढते ढूंढते कि केबीएन जो कार्यालय है ना, केबीएन 24 कार्यालय है, वो कहाँ है। फिलहाल मिल तो गया ना, मिल गया। और फिर आप कलायत की बात कर रहे थे, कैसे तो केबीएन भी बनता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जरूर अपनी राय जरूर दीजिएगा जिस प्रकार से केसाराम प्योदा ने एक जो कै है ना, जो कै शब्द है वो एक और जोड़ दिया है। शुक्रिया।